नमस्कार छात्र। सत कैवल साहेब, सत कैवल विद्या मंदिर, परम गुरु पाठशाला संकुल सारसा। मैं पायल गोस्वामी आप सभी छात्रों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्र, आज हम विषय हिंदी में कक्षा 9 में यूनिट 3 का पार्ट 2 क्या निराश हुआ जाए में इकाई की समझ, शब्दार्थ, मुहावरे और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर की समझ प्राप्त करेंगे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। अगले वीडियो में हमने देखा था कि एक दूसरी घटना लेखक हमें बताने जा रहे हैं कि वह अपने परिवार के साथ बस में कहीं जा रहे थे और रात के 10 बजे बस बंद पड़ जाती है कहीं निर्जन सुनसान जगह पर, और कंडक्टर बस से ऊपर से एक साइकिल लेकर चला जाता है। सब यात्री ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ धोखा हो रहा है, तो बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2-3 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था कि सब लोग बस में बैठे यात्री बातें कर रहे थे। यहाँ तो कुछ दिन पहले डकैती हुई थी, चोरी हुई थी, बस को लूट लिया गया था। लेखक अकेले ही ऐसे थे कि जो वो परिवार के साथ थे तो वह डर गए थे। उनके बच्चे पानी पानी करके चिल्ला रहे थे, सब लोग डरे हुए थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया कि हम ड्राइवर को पकड़ लेते हैं और उसे मारते पीटते हैं कि तूने ऐसा किया ही क्यों। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना यानी उनका चेहरे का रंग फीका पड़ गया, मुहावरा है, वो बहुत डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर या ढंग से यानी भयभीत होकर लेखक की ओर देखता है ड्राइवर, क्योंकि वह बेचारा निर्दोष है, और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बताइए ये लोग मारेंगे कि। लेखक से विनती करता है कि कंडक्टर और मैं बस को ठीक करवाने के उपाय कर रहे हैं, कुछ नहीं करते, इन लोगों को बताओ, वो हमें मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। लेखक कहते हैं कि मुझे भी डर था कि कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा, मगर जो वह ड्राइवर भयभीत नज़र से देख रहा था, कातर ढंग से, तो उसे देखकर लेखक को लगा कि यह सही कह रहा है। इसलिए यात्रियों को समझाकर कहा कि इन्हें मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। कंडक्टर बेचारा बस की व्यवस्था करने गया था, मगर लोग किसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए क्या सोचने लगे कि डाकुओं के यहाँ कंडक्टर को भेज दिया गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा कि जो कोई चोर डकैती करने आए, कोई डाकू आए, तो पहले ड्राइवर को फिनिश कर दे, कि ड्राइवर को मार डाले। ऐसा सोचकर उसे घेर कर बैठे रहे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा कि वह गिड़गिड़ा रहा था, विनती कर रहा था कि मुझे मत मारो, मुझे मारना उचित नहीं है, मगर लोग तो ठान कर ही बैठे थे। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है कि वह तो बिगड़ गई है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया तो थोड़ा लेता है। देखो, बस तो लाया, फिर बस में बैठे मुसाफिर की क्या परेशानी है वह भी दूर करने का प्रयत्न करके आया। वो तो यात्रियों में फिर जान आई
कि सबने हाश अनुभवी। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है कि सभी जगह विश्वासघात नहीं मिलता। लेखक हमें यही समझाना चाहते हैं कि इस दुनिया में हमें निराश नहीं होना चाहिए। अच्छे भी लोग बचे हैं, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। लेखक क्या कहते हैं हमें कि इन्हीं बातों की सूची मत बनाया करो कि जहाँ पर धोखा खाया हो, विश्वासघात हुआ हो। इससे तो हमारा जीवन कष्टमय बन जाएगा, दुखी बन जाएंगे हम। परंतु ऐसी घटनाएं भी कम नहीं हुई है कि अकारण बिना कारण कोई स्वार्थ के बिना हमें किसी ने सहायता भी की है। निराश मन को ढांढस दिया है, ढांढस यानी तसल्ली दी है, सांत्वना दी है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। बहुत अच्छी काव्य पंक्ति है कि रविंद्रनाथ ठाकुर भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई लोग मुझे धोखा दे जाए, कई अवसरों पर लोग मेरा नुकसान पहुंचाए मुझे, तो भी मुझे मेरे अंदर हे प्रभु ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। संदेह यानी शंका, कि प्रभु के ऊपर शंका न करें। हमारे जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं घटित होती है कि अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है, कोई हमें धोखा देता है, नुकसान पहुंचाता है, तब हम सोचते हैं कि भगवान दुनिया में है कि नहीं है। तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने बहुत ही अच्छी प्रार्थना की है। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा कि मनुष्य ने ही ऐसी नीतियाँ बनाई हैं, विधियाँ बनाई हैं, जिसे हमें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है कि इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी कि भारतवर्ष महान है और रहेगा और आगे भी होता रहेगा। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा लिखा है राजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब हम इसके थोड़े शब्दार्थ देखेंगे। तस्करी यानी चोरी, मनीषी यानी पंडित मेधावी, माहौल तो परिस्थिति, निरीह तो निराधार निर्दोष लोग, फरेब यानी धोखा, भीरू कायर, आलोडना यानी मथना हिलोरना, निकृष्ट तो अधम नीच, गुमराह तो भूला हुआ, पैमाना तो मापदंड, दकियानुसी पुराने ख्याल वाला, त्रुटि तो कमी गलती, कातर यानी लाचार। मुहावरे, हमें मुहावरों के अर्थ नहीं वाक्य प्रयोग भी करना है, जैसे कि मन बैठ जाना तो उदास होना, मन मारना, कि मेरा 12वीं कक्षा में अच्छे गुण नहीं आए तो मेरा मन बैठ गया, ऐसे वाक्य बनाना भी है। फलना फूलना तो समृद्ध होना, विकसित होना, पर्दाफाश करना यानी भेद खोलना, ज्योति बुझना तो मरना, कातर ढंग से देखना तो भयभीत होकर देखना। स्वाध्याय के प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? तो उत्तर, आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? तो इसका उत्तर है, देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बना है।
या फिर नहीं बचा है। तीसरा प्रश्न, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? तो भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया गया। चौथा, मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार है? तो मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। यहाँ पर विचार है, यह प्रिंट मिस्टेक है, विकार होते हैं। पांचवा प्रश्न, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? तो भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? तो बस कंडक्टर खाली बस तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध का लोटा लेकर लौटा था। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? उत्तर, आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। दूसरा, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? उत्तर, लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। तीसरा प्रश्न, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया जाए? उत्तर, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? तो हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदारी ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने भी ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई दिए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लगे रहे हैं। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है और देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। दूसरा प्रश्न, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? उत्तर, भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यहीं बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए, जैसे कि आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है हमारा भारत। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई हैं। भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए हैं। इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। तीसरा प्रश्न, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? उत्तर, शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता
आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि के कारण ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रखा जा सकता है और लोग निकृष्ट आचरण करने से डरते हैं। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। चौथा प्रश्न, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? तो उत्तर कि एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। अब अचानक से एक निर्जन सुनसान जगह पर बस ने जवाब दे दिया, यानी बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह बस के ऊपर से एक साइकिल लेकर चला आया और बस लेने के लिए चला गया। उस समय रात के ठीक 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें बैठ गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। प्रश्न 4, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मन बैठ जाना यानी उदास हो जाना। पर्दा पत्रक करना नहीं, ये प्रिंट मिस्टेक है। पर्दा फाश करना है। तो पर्दा फाश करना यानी भेद खोलना। फलना फूलना यानी विकसित होना, समृद्ध होना। हवाइया उड़ना यानी चेहरे का रंग फीका पड़ जाना, डर जाना। पर्दाफाश होना तो आ गया। ढाढ़स बंधाना यानी सांत्वना देना, तसल्ली देना। कातर ढंग से देखना यानी भयभीत होकर देखना। अब शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। धर्म से डरने वाला यानी धर्मभीरु। मिलन की भूमि यानी मिलन भूमि। सुख देने वाला तो सुखद। विशेषण बनाइए। भारत यानी भारतीय। समाज सामाजिक। क्रोध क्रोधी। समय तो सामयिक और धर्म तो धार्मिक। भाववाचक संज्ञा बनाइए। डाकू तो डकैती। आदमी आदमियत। बहुत बहुतायत। सभ्य सभ्यता और मानव तो मानवता। विरोधी शब्द बनाइए। ईमानदार तो बेईमान। भ्रष्टाचार तो सदाचार। आंतरिक तो बाह्य और सबल तो निर्बल। यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए फिनिश होता है। आप इसकी एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में लिख देना। सत कैवल साहेब।